हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो समय को और बर्बाद न करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिन अपने फायर हीट अवतार को वहाँ पे समन कर लेता है और वो उस एनिमी को बोल रहा होता है, जैसा कि तुम अभी यहाँ पे आ गए हो तो अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और लिन की बातें सुन के वो एनिमी बोलता है, क्या तुम अपने फायर हीट अवतार से मेरे को मारना चाहते हो? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? और फिर उतने में ही वो गुस्सा करते हुए उससे बोलता है, मेरा जो हैवी आर्मर वुल्फ है वो भी गिने चुने कुछ स्पेशल रैंक डेंजर स्पीसीज में से एक है और तुम्हारा ये कमजोर सा फायर हीट अवतार मेरे वुल्फ को कभी भी नहीं मार पाएगा। और ऐसा बोलते हम देखते हैं उसका जो वुल्फ होता है अपने स्ट्रेट लाइन शैडो असॉल्ट से फायर हीट अवतार के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं फायर हीट अवतार उसके अटैक को बड़े आसानी के साथ डॉज कर लेता है और फिर तुरंत ही अपना एक मुक्का घुमा के उसके मुंह पे मार देता है और वो मुक्का खा के वो वुल्फ रॉकेट के तरह दूर जाके गिर जाता है। और उसका पावर देख के सुहेंग बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर लिन का पावर तो बहुत ही स्ट्रांग है। और उसका पावर देख के वो एनिमी भी बोल रहा होता है, क्या ही शॉकिंग पावर है, लेकिन क्या तुम मेरे इस हैवी आर्मर वुल्फ को चोट भी पहुंचा पाओगे? और वो तमाम देखते हैं वो एनिमी अपने हैवी आर्मर वुल्फ को कमांड देता है, हैवी आर्मर वुल्फ जल्दी से अपने आर्मर को रीइंस्टॉल करो। और फिर होते में हम देखते हैं लिन को वो अपने फायर हीट अवतार को बोल रहा होता है, फायर हीट अवतार उसको और भी ज्यादा तकलीफ महसूस कराओ और अपने हीट फीस्ट क्रिस्टल फॉर्म से उसके ऊपर अटैक करो। और तसुंदी वो वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ से वो एनिमी भी अपने वुल्फ को बोलता है, स्ट्रेट लाइन शैडो असॉल्ट से दोबारा अटैक करो। और तब बोलते हम देखते हैं दोनों जने ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से लिन बोल रहा होता है, अपने फायर फिस्ट क्रिस्टल फॉर्म से उसके ऊपर अटैक करते रहो और फिर उसको पूरा फाड़ के रख दो। और तब हम देखते हैं दोनों ही बीस्ट अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं और उनके अटैक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मगर हम देखते हैं जो फायर हीट अवतार होता है वो वही का वही खड़े होता है और उसको जरा से भी खरोच तक भी नहीं आया होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो वुल्फ होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है। वो पावर देख के एनिमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, अमेजिंग, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था एक रियल टाइम्ड पेट से। और ये तो 2 टाइप के रैंक 6 अलाइनमेंट एबिलिटीज को यूज कर सकता है और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुम मेरे हैवी आर्मर वुल्फ को भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकते हो। और फिर तब बोलते हम देखते वो अपने रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक रेड स्किल बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि एक स्पेशल रैंक डेंजर स्पीसीज का होता है। और वो देख के लिन उससे बोलता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है अब तुम इस कवाड़ का इस्तेमाल करके मेरे को हरा दोगे? और ये सुन के वो एनिमी उससे बोलता है, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बाद में आ ही जाएगा तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ पे। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ लिन। और वो तमाम देखते हो जो एनिमी होता है अपने माइक पे बोल रहा होता है, तो तुम में से कौन है जो कि लिन को जान से मारेगा? और वो देख के दूर से स्वेंग भी बोल रहा होता है, ब्रदर ये क्या करना चाह रहा है अब? और वो सुन के लिन भी उससे बोलता है, तुम घबराओ मत, मैंने इन सब के बारे में पहले से ही चीफ जायू को इन्फॉर्म कर दिया है, तो अब ये डिपेंड करेगा उनमें से अब कौन आता है पहले यहाँ पे। लेकिन जो स्वेंग होता है वो उससे बोलता है, मेरे पास और एक तरीका है इससे डील करने का। ये सुन के लिन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम करना चाहते हो? और फिर होते हम देखते हो जो एनिमी होता है वो अपने पेट से पूछ रहा होता है, जी तुम यहाँ पे अब क्या कर सकते हो? ये सुन के उसका पेट बोलता है, मैं उनको बस 4 सेकंड के लिए ही रोक सकता हूँ। और तब बोलते हम देखते वो जो बीस्ट होता है हवा में छलांग मारता है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मगर वो देख के लिन अपने फायर हीट अवतार को बोलता है, हॉट पॉइजनियस मैन हॉट फिस्ट से उसके ऊपर अटैक करो। और तब सुनते हम देखते उसका जो फायर अवतार होता है जमीन में अपने स्किल का इस्तेमाल करके मुक्का मारता है और उस मुक्के से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और वो तो हम देखते हैं फायर अवतार का जो स्किल होता है वो उस एनिमी और उसके बीस्ट को आके हिट करने वाला होता है, लेकिन उतने में ही वो बीस्ट अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लेता है। मगर हम देखते हैं जैसे वो उस अटैक को रोकता है वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है और अगली पल हम देखते हैं उस धुएं के अंदर से हमारा स्नेक ड्रैगन लिजर्ड निकल के आता है उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। और ड्रैगन को देख के वो एनिमी अपने बीस्ट से बोल रहा होता है, उसके बीस्ट सारे इंटेंगल्ड है तो जल्दी से इसका फायदा उठाओ,
मगर हम देखते हैं सुएंग को वो अपने ड्रैगन को बोलता है जल्दी से अपने इविल बॉम्ब से उसके ऊपर अटैक करो। और तब सुनते वो ड्रैगन जमीन को फाड़ता हुआ अपने इविल बॉम्ब से उस एनिमी के ऊपर अटैक कर देता है और उस बॉम्ब को अपनी तरफ आता हुआ देख वो एनिमी बोल रहा होता है उप्स। और फिर होते में वो इविल बॉम्ब जाके उसको हिट कर जाता है और वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस धुएं के अंदर एक बहुत ही बड़ी परछाई को, और जैसे ही वो धुआं हटता है हम वहाँ पे देखते हैं और एक नए बीस्ट को जो कि एक फाइटिंग चिंपैंजी होता है और वो पूरे अपने मैच्योर स्टेट में होता है। और वो होते हम देखते उस एनिमी को वो वहाँ पे बैठे बैठे हंस रहा होता है हा 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 हा। और वो हंस इसलिए रहा होता है क्योंकि उसके साथ ही आ चुके होते हैं वहाँ पे। और फिर वो लिनजिन से बोलता है तुम्हारा किस्मत अब खत्म हुआ क्योंकि मेरे आदमी यहाँ पे आ चुके हैं अब। और फिर वो अपने साथी से बोलता है स्कॉर्पियन जल्दी से जाके लिनजिन को जान से मार दो और फिर उसके बाद हम यहाँ से रिट्रीट करेंगे और ध्यान रहे तुम उस छोटे बास्टर्ड से ब्लॉक मत हो जाना। और फिर तो हम देखते हैं वो टकले वाले एनिमी को वो अपने मेंटाकोर बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ होता है। और फिर तो हम देखते हैं वो जो मेंटाकोर होता है वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके 3 नुकीले स्पेयर फेंक के मारता है और जो स्पेयर होता है सीधा जाके ड्रैगन के पूंछ पे जाके लगते हैं और उसका जो पूंछ होता है पूरा 3 हिस्सों में कट जाता है। और अपना कटा हुआ पूंछ देख के ड्रैगन चिल्ला रहा होता है। लेकिन उतने में हम देखते वो जो चिंपैंजी होता है वो भी सुएंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो देख के लिनजिन सुएंग से बोल रहा होता है ब्रदर ध्यान से। और अगले ही पल हम देखते हैं जो फायर हीट अवतार होता है वो उस चिंपैंजी के अटैक के बीच में आ जाता है और उसके अटैक को पूरा खुद के ऊपर ले लेता है। और वो देख के चिंपैंजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने कॉम्बैट स्किल जायंट हिल से दोबारा से अटैक करता है फायर अवतार के ऊपर। मगर तभी फायर हीट अवतार भी अपने स्किल रेड फ्लेम टाइगर से उस चिंपैंजी के ऊपर अटैक करता है और उसको पूरा आग में जला देता है। और फिर होते में सुएंग देखता है वहाँ पे सिस्टर जू और जायू भी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। और उनको देख के सुएंग पूरा खुश हो जाता है और उन एनिमी को देख के जायू बोलता है तुम सन के चोर, तुम्हारे ब्लैक लैम्प टाउन में ऐसा कोई भी नहीं है जो हम लोगों को बुली कर पाए। और जायू को वहाँ पे देख के वो टकला वाला एनिमी बोल रहा होता है जायू क्या तुम रिबिट टाउन के अंदर नहीं थे, तो फिर तुम इतने जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। और उसकी बातें सुन के जायू बोलता है अगर लाउड टाउजी अपसेंट नहीं होता तो तुम सिन्यू टाउन के बास्टर्ड अपने ट्रिक्स में सक्सेस नहीं हो पाते, तो फिर आज तुम में से यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। और फिर होते हम देखते हो जो पहला वाला एनिमी होता है वो टकले से बोल रहा होता है मूर्ख कब से ग्रैंडपा लोग आने लग गए फाइट करने के लिए, तो फिर चलो ठीक है बाहर निकालो छुपाओ मत जो भी है तुम्हारे पास। ऐसा सुनते वो टकला अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है ये सीक्रेट वेपन मैंने ज़ूकी के लिए बचा के रखा था लेकिन इस बारी मैं इसका इस्तेमाल करके तुम चारों को यहीं पे दफन कर दूंगा। तो आज यहाँ पे 4 पायलट मर जाएंगे, उनमें से 3 हाई लेवल के पायलट होंगे और यहाँ तक कि जाओ ही जो कि ब्लैक लाइटनिंग कासल का ओनर है वो भी इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगा और फिर रोते हुए अपने बिल से बाहर निकलेगा। और इतना बोलते वो अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं उसका जो चिंपैंजी होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है और उसके जो दांत होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हो चुके होते हैं। और उसको देख के सिस्टर सू भी बोल रही होती है ये तो एक फुल फ्लेज्ड सुपर डेंजरस बीस्ट है। और वो हम देखते हो चिंपैंजी को वो बहुत ही तेजी से उन चारों की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस चिंपैंजी के पेट में कोई चमकते हुए गोले से अटैक कर देता है और वो अटैक खाने के बाद वो चिंपैंजी दूर उड़ता हुआ पेड़ों के बीच जाकर टकरा जाता है। और वो देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और सुहेंग बोल रहा होता है व्हाट द हेल अभी यहाँ पे क्या हुआ। मगर जो सिस्टर सू होती है वो बोलती है ये चीफ जायू के फर्स्ट मेन फोर्स में से है। और वो ये सब बोल ही रही होती है कि उतने हम देखते हैं वहाँ पे एक डायर ड्रैगन को और तभी जायू भी बोलता है ये एक फुल स्टेज का सुपर डेंजरस स्पीसीज में से एक है और ये सबसे भयानक बीस्ट में से एक है और इसने तो 2 गोल्डन आर्मर्ड स्टील बैक एप्स को जान से मार दिया था। और होते में उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज का दहाड़ा होता है और उस ड्रैगन को देख के सुहेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये है एक सुपर डेंजरस स्पीसीज का पावर। और होते हम देखते हैं उन 2 एनिमीज को और उनमें से वो टकला बोल रहा होता है जाओ कि जल्दी से भागो यहाँ से। और वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि उतने में वो देखते हैं आसमान से उनकी तरफ चमकता हुआ रोशनी आ रहा होता है और वो कोई रोशनी नहीं होता है वो होता है एक अटैक। और उस अटैक को टकला वाला तो डॉज कर लेता है लेकिन जाओकी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन वो जो टकला होता है वो रुकता नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर की और हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन के सर पे सवार होता है
और फिर होते में मास्टर सिस्टर सू से बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं करा था ये लोग छुप छुप के ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे जब मैं दूर होऊंगा फॉरेस्ट से। और वैसे तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क करा है। लेकिन होते हुए मास्टर देखता है लिनजिन का जो स्नेक होता है वो उस हमले में मारा जाता है और लिनजिन अपने स्नेक के पास बहुत ही उदास बैठा होता है। और वो देख के मास्टर बोल रहा होता है, उसके साथ ऐसा किसने करा। और ये सुन के सुएंग उनसे बोलता है, ये उन स्नीकी बास्टर्ड का अर्थ ड्रैगन था जो कि सिनफायर टाउन से आए थे अभी। और तो सुनते ही मास्टर सिस्टर सू से बोलते हैं, हे जू, इन सभी को लेके वापस बेस में जाओ तुम। और ये सुन के सिस्टर सू बोलती है, ठीक है सर। और फिर मास्टर भी वहाँ से जाते हुए बोलता है, उन सबको अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उतने में सीन चेंज होता है और हमको उन सभी गुंडों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बोल रहा होता है, डैम इट, जो प्लान हमारा सनफायर का था उस प्लान को उस छोटे से बास्टर्ड ने पूरा तबाह कर दिया। और यहाँ तक कि जितने भी लोग गए थे उस फॉरेस्ट के अंदर सबके सब मारे गए होंगे चीफ जाओकी से। और हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो तो किसी भी काम का नहीं है और जितने भी एजेंट है सबको फांसी में लटका देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो न्यूज नहीं मिला था कि जायू और वो जो छोटा बास्टर्ड था वो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर था और हमको तो बस लिनजिन और हेजू को ही अवॉइड करना था वहाँ पे। और ये सुन के साइड से और एक बोलता है, इन सब के बारे में फालतू बात बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे प्लान को जाओकी ने पहले से ही पकड़ लिया है और हमारा जो मिशन था वो पूरी तरीके से फेलियर हो गया है। तो हमारे लिए सही रहेगा कि हम जल्दी से जाके इस न्यूज को हमारे गैदरिंग पैलेस में दे दे, जिससे कि वो सभी लोग पहले से ही तैयारी कर ले, क्योंकि जो हमारा हेड है गैदरिंग पैलेस का वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और उसको हमारे लॉस के बारे में पता चला, वो पता नहीं क्या ही करेगा हमारे साथ। अच्छा सुनते हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी एग्री कर जाते हैं, मगर उनमें से एक बोलता है, तुम्हारा क्या ख्याल है लाउलू। और उसकी बात सुनकर टकला बोलता है, अरे मेरे से कुछ भी मत पूछो, तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि उतने में देखते हैं पूरा धरती हिल जाता है और वो सुन के वो सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या हुआ अभी, क्या हुआ यहाँ पे। लेकिन उतने में हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर जाओकी पहुंच जाता है और मास्टर जाओकी को देख के उन सभी का हवा निकल जाता है और वो सभी लोग तुरंत वहाँ से भागने लग जाते हैं। और तब सीन चेंज होता है और हमें ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के कासल को दिखाया जाता है और जहाँ हम देखते हैं मास्टर जाओकी ने उन सभी के पेट्स को जान से मार दिया होता है और उसका पूरा ढेर लगा दिया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर जाओकी को वो अपने सभी साथियों से बोल रहा होता है, जितने भी इंट्रूडर्स आए थे सभी को मैंने जान से मार दिया है इस बारी, लेकिन उनमें से 2 मछली मेरे हाथों से निकल गए। ये सुनकर सिस्टर सू बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है कि आपको ट्रांसफर करके माउंटेन में लेके आ गए। और ये सुन के मास्टर जाओकी बोलता है, मैंने सभी जगह को अच्छे से चेक करा लेकिन इस बार का जो लॉस था ज्यादा नहीं था और यहाँ फॉरेस्ट के अंदर 1000 से भी ज्यादा जोंगली फ्रूट ट्री है, लेकिन उनमें से बस डजन भरी जोंगली ट्री के फ्रूट को हार्वेस्ट करा गया है, जो कि इस पूरे फॉरेस्ट के 1/10 है। लेकिन जो बात है कि इस बार जो बियर्स मारे गए हैं वो 100 के आसपास है, जो कि एक हैवी लॉस कंसीडर कर रहा हूँ मैं जितने भी बियर्स के ग्रुप है उनमें से। और जो ऑनर है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का और जो लीडर है उन सारे बियर्स का, अगर उनको पता चलेगा वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन जो भी हो हम इस मैटर में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और जो ब्लैक लैंटर्न काउंसिल वाले हैं वो पक्का सही रिवेंज लेंगे सिनफायर टाउन के ऊपर ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के ऑनर को शांति देने के लिए। और लिनजिन, तुमने जो खोया है वो बिल्कुल भी कम नहीं है और मैं इस रिपोर्ट को तुरंत ही ब्लैक लैंटर्न काउंसिल में भेजूंगा, जिससे कि तुमको एक सुपर एक्सीलेंट डेंजरस स्पीसीज का एक पेट मिले और वो भी अच्छे से क्वालिफाइड हो। और रही बात तुम दोनों की, तुम दोनों ने सही टाइम पे सपोर्ट दिया सुहांग और लिनजिन को और मैं इस चीज को एक मिलिट्री या सर्विस की तरह कंसीडर करूंगा और इस चीज को हाई रेप्स को रिपोर्ट भी करूंगा। और ये सुनकर जो जायू होता है वो खुश हो जाता है और वो बोल रहा है, किस्मत से मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं करा कि यंग मास्टर ने पोस्ट को क्यों लेफ्ट करा, वो भी बिना किसी ऑथराइजेशन के, और वो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर ही रहे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तुम देखते हैं जो मास्टर होता है तुरंत अपना कागज फेंक के मारता है उसके मुंह में और उसको बोल रहे होते हैं, ए बच्चे, क्या तुम्हें रिबिट टाउन के अंदर नहीं होना चाहिए था, तो तुम यहाँ पे ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रहे थे। और ये सुन के जायू बोलता है, मैं तो बस यहाँ पे लिनजिन और सुएंग की मदद करने के लिए आया था। आई तो सुनती मास्टर गुस्सा करते हुए उससे बोलते हैं, ज्यादा प्रिटेंड मत करो अब, और मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ तुम्हें बार बार बोलते हुए, तो जल्दी से रिबिट टाउन पहुंचो तुम। आई तो सुनते जायू वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ मास्टर। और फिर हम देखते हैं मास्टर सुएंग से बोल रहा होता है, जो मेन रीजन था कि सनफायर के जो पायलट्स थे वो डर के मारे फॉरेस्ट के अंदर से जाने लगे, उसकी वजह हो तुम सुहेंग, और इस चीज के लिए ज्यादा क्रेडिट तो तुम्हें मिलना चाहिए। और मेरे को पूरा भरोसा है जो कासल के ऑनर है उनको ये जान के बहुत ही खुशी होगी और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें रिवॉर्ड देने से।
और जबकि तुम यहाँ ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर हो तो मैं अपनी आंखों को बंद नहीं रख सकता तुम्हारे जितने अचीवमेंट्स हैं उनको देखने में। तो कैसा रहेगा ये जो वेयर हाउस है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो क्यों ना तुम इनमें से कोई चूज कर लो। और ये सुन के सुहेंग बोलता है सीनियर ब्रदर लिनजिन अगर टाइम पे नहीं आता तो मैं तो वहीं पे मारा जाता, तो फिर वो जो रिवॉर्ड है मैं सीनियर ब्रदर लिनजिन को देना ज्यादा पसंद करूंगा। और ये सुन के मास्टर हंसता हुआ बोलता है हा हा हा, देखने में अच्छा लगा कि तुम दोनों जूनियर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हो, तो टेंशन मत लो, तुम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और जो लिनजिन का रिवॉर्ड है और उसका कंपनसेशन है वो कासल का ऑनर डिसाइड करेगा, तो फिर तुम्हें अपने रिवॉर्ड के लिए रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मेरे साथ अभी के अभी मैं तुम्हें वेयर हाउस में लेके चलता हूँ। और ये सुन के सुहेंग दांत दिखाता हुआ बोलता है चीप जाओ की क्या हम लोग कल तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज रेडी नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आज। और फिर सीन चेंज तो रात हो चुका होता है, हम देखते हैं जहाँ पे सुहेंग अपने ड्रैगन कोड मैनुअल को पढ़ रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है कि अगर मेरे को एक अच्छा ट्रेजर चाहिए तो अच्छा रहेगा कि मैं इस बुक के अंदर अच्छे से चेक कर लूँ। और जो फाइनल एवोल्यूशन का डायरेक्शन दिया गया है किसी भी पेट मास्टर का वो सेम है बिल्कुल ही, कि एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हें फूड चेन में सबसे ऊपर आना पड़ेगा। और जो जर्नी होगा एक ड्रैगन को ट्रांसफॉर्म करने का वो पूरा ही खतरों से भरा होगा, और उस चीज के लिए काउंटलेस प्रीशियस आइटम्स की जरूरत पड़ेगा, और यहाँ तक कि असिस्ट करना पड़ेगा 1000 में से एक चांस को जीतने के लिए। और इस केस में जो मेरा परफॉर्मिंग रेशियो है मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का, उससे मेरे ड्रैगन के ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस और भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ जो एवोल्यूशन मटेरियल्स को ढूंढने के चांसेस और भी ज्यादा है। जैसा कि मेरे स्केल ड्रैगन लिजर्ड को ट्रांसफॉर्म करना एक फुल्ली इवॉल्व ड्रैगन में, उसके लिए एक से भी ज्यादा रास्ते हैं, लेकिन मेरे इस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और इसको ट्रांसफॉर्म करने के तरीके बस 9 ही हैं, और उनमें से जो 8 तरीके हैं वो बाकी के ड्रैगन की तरह ही सिमिलर है, लेकिन उससे इसके ट्रेजर सीकिंग बीस्ट का जो स्किल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसके ट्रेजर को ढूंढने की एबिलिटी को अच्छे से बचाना चाहता हूँ तो फिर बस मेरे पास एक ही तरीका है उसको एक ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन में बदलने के लिए, और वो अभी भी इस मिस्ट्री सिस्टम के अंदर डोमिनेट करता है। अभी होते में सुहेंग अपने बुक को बंद कर देता है और वो बोल रहा होता है तो ठीक है फिर मैं सुबह होने का वेट करूंगा और फिर मैं उस वेयर हाउस में जाकर ट्रेजर हंटिंग करूंगा। और फिर होते में सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं सुहेंग वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है, मगर सिस्टर सू उसको रोक लेती है, उसको बोलती है तुम वेयर हाउस के अंदर नहीं जा सकते हो अभी। चीफ जाओ ने मेरे को बोला है तुम्हें बोलने के लिए कि हमारे फोर्टनर ऑब्जर्वेशन स्टेशन में से एक ने एक्सीडेंटली सिन फायर के सप्लाई कॉन्वे का ट्रेस पाया है, तो समय को और ना बर्बाद करते हुए चीफ जाओ की पहले ही निकल चुके हैं उनके कॉन्वे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर अभी जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो वेट कर सकता है उनके वापस आने तक। और सिस्टर सू ये सब बोली रही थी कि उतने में सुहेंग देखता है उसके हाथ में एक ब्रश को, और उस ब्रश को देखते ही सुहेंग अपने ड्रैगन से बोलता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड मेरे को एक बहुत ही बड़े डील के बारे में याद आया अभी। और वो बोल के सुहेंग बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लग जाता है, मगर उसके ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आता। और अगली पल हम देखते हैं वो दोनों जने ही बड़े स्पीड में वहाँ से भाग के निकल लेते हैं, और उनको देख के सिस्टर सू बोली होती है ये जो जूनियर ब्रदर है वो पूरा दिन ही नैगिंग क्यों करता रहता है। अभी होते में वापस से सुहेंग को दिखाया जाता है, हम देखते वो दोनों जने ही ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, और सुहेंग बोल रहा होता है सिस्टर सू अपने बीस्ट को साफ कर रही थी, और जिसको देख के मेरे को याद आया कि ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बियर्स है उनका कभी अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया होगा। और ये कोई मेंशन करने की बात नहीं है, जो कि यहाँ पे स्पेशल फ्रूट है उसको लेने के लिए कल पोचर्स आए थे इस फॉरेस्ट के अंदर, और उन लोगों ने बहुत सारे भालुओं को डैमेज कर दिया होगा। और उस ओल्ड ड्रैगन मैनुअल के अंदर भालुओं के लिए भी एक स्पेशल रेसिपी लिखा हुआ था, और उसके ऊपर से मैं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ डोकाइल बियर्स को ढूंढने के लिए। और किसने बोला कि उस फ्रूट को पाने के लिए बस फाइट करने की ही जरूरत है। तो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट को लास्ट टाइम इस फॉरेस्ट के अंदर सीज कर दिया गया था, लेकिन इस बार हम लोग और भी आगे जाएंगे। और सुहेंग की बातें सुन के उसको ड्रैगन को समझ नहीं आता, और फिर होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेंग एक ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के साथ बैठ के मस्त खाना पका रहा होता है, और ये खाना उसने सक्सेसफुली अपने ड्रैगन कोड मैनुअल से देख के बना रहा होता है, और वो सक्सेसफुली अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट काफी मदद लेता है उन ग्रिजली बियर फॉरेस्ट की हेल्प करने के लिए।
और फिर हम देखते हैं वो खाना खा के वो बियर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो तीनों जने डांस करने लग जाते हैं और फिर सुहेंग उस भालू को नहलाने लग जाता है। और इन सभी चीजों से खुश होकर हम देखते हैं वो जो भालू होता है सुहेंग को 3 एनर्जी फ्रूट और बहुत सारे चिड़िया के अंडे गिफ्ट में देता है। और वो जो अंडे होते हैं बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ये जितने भी गिफ्ट्स होते हैं सब ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए होते हैं। और वो देख के सुहेंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शाम को कुछ अजीब सा होता है और हम देखते हैं वो जो भालू होता है और हमारा ड्रैगन दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वो जो भालू होता है अपने लेवल 4 के बियर रोड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो देख के सुहेंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है। ड्रैगन भालू ने बोला है हमारा जो रेसिपी था वो बहुत ही डिलीशियस था, तो फिर रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें एक बैटल देना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें इस चीज के लिए हार्ड वर्क करना होगा। सुहेंग की बातें सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं भालू अपने पंजे से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और उसको अपनी तरफ आता हुआ देख ड्रैगन भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरे सुहेंग ये सब देख के बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ड्रैगन स्नेक लेजर्ड का पूंछ अभी भी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। तो बोलते हम देखते वो जो भालू होता है अपने सर से ड्रैगन के सर पे मार देता है और फिर उसके अगले ही पल वो ड्रैगन को अपने पंजों से नीचे जमीन में दबोच लेता है। और वो देख के दूसरा सुहेंग चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ड्रैगन स्नेक लेजर्ड जल्दी से अपनी हार को मान लो और इसके आगे हम लोग और फाइट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो इंजरी है वो अभी भी अच्छे से हील नहीं हुआ है। मगर हम देखते ड्रैगन को वो बिल्कुल भी सुहेंग की बात नहीं मानता और दूसरी तरफ उस भालू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने पंजे को हवा में उठा लेता है मारने के लिए। और जैसे वो अपना पंजा मारता है हम देखते ड्रैगन उसके दोनों पंजे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अगले पल हम देखते हैं ड्रैगन के सीने में एक बहुत ही तेज से रोशनी चमकने लग जाता है और अगले ही पल वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करके जमीन में खड़ा हो जाता है। और वो देख के सुहेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है वाओ बैंग बिसल। और दूसरी तरफ वो भालू ड्रैगन की पावर देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। और वो देख के सुहेंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है वाओ तुमने तो लेवल 4 के एबिलिटी को अनलॉक कर लिया है। और तो बोलते सुहेंग अपने ड्रैगन को सहलाने लग जाता है और वो उसको बोलता है मैंने उम्मीद नहीं करा था कि आखिर में तुम अपने लॉन्ग वी टैलेंट में पूरे ही एक्सपर्ट हो जाओगे और यहाँ तक कि उसको अपग्रेड करके तुम लेवल 4 में बदल दोगे। और सुहेंग ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में सुहेंग देखता है उसके ड्रैगन का जो चेहरा होता है वो अचानक से बड़ा हो जाता है और वो देख के पहले तो सुहेंग को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो अपने ड्रैगन से बोलता है ड्रैगन तुमने अभी ऐसा कैसे करा। मगर होते में सुहेंग देखता है उसके ड्रैगन के बॉडी में पूरा ऑरा कलेक्ट होने लग जाता है और फिर होते में ड्रैगन के पूंछ में जो चोट लगा हुआ होता है वो भी पूरा ठीक हो चुका होता है। और अगली पल हम देखते हैं उसका ड्रैगन का साइज बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और वो अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका होता है। और वो देखने के बाद सुहेंग पूरा खुश हो जाता है और वो अपने ड्रैगन को हक कर लेता है और वो उसको बोल रहा होता है ये तो लेट ग्रोथ स्टेज है, मेरा ड्रैगन फाइनली अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंच ही गया। और फिर धीरे धीरे शाम हो जाता है और फिर उतने में हम देखते हैं मास्टर को जो कि सिस्टर सू को बोल रहा होता है क्या सुहेंग का ड्रैगन ऑलरेडी अपने ग्रोथ स्टेज में पहुंच गया है और क्या जो तुमने बोला अभी ये सब सच है। ये सुन के सिस्टर सू बोलती है हाँ ये पूरा ही अविश्वसनीय है लेकिन लिनजिन अभी उसके ऊपर टेस्ट कर रहा है। ये सुन के मास्टर बोलता है कहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। और सिस्टर सू बोलती है हाँ वहीं पे। और फिर होते में वापस हमें सुहेंग को दिखाया जाता है हम देखते हैं लिनजिन उसका टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन होते में सुहेंग देखता है वहाँ पे मास्टर वापस आ जाते हैं और उसको देख के लिनजिन बोलता है चीफ आप वापस आ गए। और ये सुन के मास्टर बोलता है हाँ हमने एनिमीज के कॉन्वे को ठिकाने लगा दिया है और उसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया और मैंने सुना है कि सुहेंग का जो ड्रैगन है वो अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है। ये सुन के लिनजिन बोलता है हाँ आपने सही सुना है, ड्रैगन अपने फुल्ली स्टैंडर्ड से मैच कर चुका है और वो अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है। और ये सुन के मास्टर बोलता है इसका जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही अमेजिंग है और जो कासल ऑनर है उन्होंने पहले से ही होप करा था कि तुम ऐसा कुछ कर दोगे और ये तो बेस्ट होगा कि अगर तुम इसके लेटर ग्रोथ स्टेज में भी पहुंच जाओ और ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। और अगर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ऐसा कर देता है तो उसका ताकत बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा और फिर वो 1 महीने के अंदर ही 6 पैलेस डुएल के लिए तैयार हो जाएगा। और मैंने उम्मीद नहीं करा था कि तुम इस टास्क को ओवरफिल कर दोगे और हाँ तुम्हारे अंदर तो मेरे ब्लैक बॉय का डिमिनर है। और फिर होता है मैं ही मास्टर लिनजिन से बोलता है लिनजिन सुबह कुछ अरेंजमेंट करो सुहेंग के साथ रिविट टाउन जाने के लिए और किसी को अरेंज करो उसको वापस से ब्लैक लैंडिंग प्लेस में भेजने के लिए क्योंकि उसने अपने स्पेशल ट्रेनिंग को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है सुहेंग अब मैं तुम्हें वेयर हाउस में लेके जाऊंगा और वहाँ से तुम अपने लिए कोई गिफ्ट सिलेक्ट कर लेना। और ये सुन के सुहेंग चीफ से बोल रहा होता है मास्टर जाओ कि आप अभी ही अपने जर्नी से आए हो और आप बहुत थके हुए होगे
तो क्यों ना आप पहले आराम कर लो, हम उस चीज को कल ले लेंगे। और ये सुन के मास्टर जाओकी बोलते हैं नहीं अभी, क्योंकि मैंने अपने प्रॉमिस को ऑलरेडी ही ब्रेक कर दिया है पहले। और वैसे मैंने तुम्हें 2 पीस के लिए वादा करा था, लेकिन जैसा कि मैंने अपना वादा तोड़ा तो फिर मैं और 1 पीस तुम्हें दूंगा उसके बदले में। और फिर तो हम देखते हैं सुएंग और मास्टर जाओकी वे और उसके अंदर आ जाते हैं। और वहाँ का सामान देख के सुएंग बहुत खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ से कुछ भी उठा सकता हूँ अपने मनपसंद का। और ये सुन के मास्टर बोलता है मैं यहीं पे खड़ा होकर वेट करूंगा तुम्हारा, तुम अंदर जाकर कुछ भी उठा के लेके आ सकते हो। और ये सुन के सुएंग खुश होकर बड़े तेज का अंदर भाग के चले जाता है और फिर खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि यही है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का बेयर हाउस, और जो एरिया है यहाँ ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में ये बहुत ही वेस्ट है। और खाली फॉरेस्ट ही नहीं, यहाँ के जो लेक्स, रिवर्स, वैलीज है वो भी सभी बेस्ट है। और यहाँ पे सभी तरह के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करा जाता है अलग अलग जगहों में, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ से बस 3 ही चीजें चूज कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं सुएंग के ट्रेजिंग हंटिंग बीस्ट को। इतना सारा सामान देखने से उसका सर चकरा जाता है और उसको देख के सुएंग बोल रहा होता है हे वापस आओ, वापस होश में आओ। और तुम्हें याद है ना पिछले रात को मैंने तुम्हें क्या क्या बोला था, और अगर इस वेयर हाउस में उनमें से कोई भी है तो जल्दी से उसे ढूंढो, तो फिर मैं उस चीज का इस्तेमाल करके तुम्हें एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ड्रैगन में इवॉल्व कर दूंगा। और ऐसा सुनते ही वो बीस्ट पूरा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो उस आइटम को बड़ी तेजी के साथ ढूंढने लग जाता है। और वो देख के स्वयं सोच रहा होता है तुम उस चीज को ढूंढ पाओगे या नहीं, वो पूरा तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। और इतना बोलते स्वयं देखता उसका जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बड़े से एक स्टेचू के छाती में जाके बैठ जाता है। और वो देख के स्वयं को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट से बोलता है तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, मैं स्नेक लिजर्ड को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा तुम्हें जिंदा खाने के लिए। और वो सुन के ट्रेजिंग हंटिंग बीस्ट के पूरे पसीने छूट जाते हैं। मगर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ जितने भी गार्ड होते हैं सभी सुएंग के सामान को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे होते हैं। और तुम्हें जो लिनजिन होता है वो सुएंग से बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर हाल ही में ही चीफ जाओ ने सिनफायर के गैदरिंग पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जैसा कि सिनफायर के लोगों का हरकत है वो लोग पक्का से यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आएंगे, तो फिर जाते टाइम ध्यान से रहना तुम। और वो ऐसे बोल ही रहती क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे जायू भी आ जाता है और वो सुएंग के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है लिनजिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर। और जब सुएंग ने पहली बार इस रिविट टाउन के अंदर पाव रखा था तभी से वो हमारे टेरिटरी के अंदर है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उसको सेफली वापस भेज के रहूंगा। और ये सुन के लिनजिन बोलता है तो ठीक है फिर अभी मैं वापस जाऊंगा क्योंकि चीफ जाओकी का अभी भी काम है मेरे से कुछ। और फिर होते में लिनजिन सुएंग से हाथ मिलाते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर तुम्हारा दोबारा से स्वागत है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में। और वो सुन के सुएंग भी बोलता है मैं पक्का से ही वापस आऊंगा यहाँ पे और आपका शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। और साइड से जायू ये सब देख के बोल रहा होता है तुम दोनों का खत्म हुआ अब। अभी होते में जायू यहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको बोलता है दोबारा से फायर पावर यूनिट को चेक कर लो क्योंकि हम जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं और हम यहाँ से सीधा गैदरिंग पैलेस के लिए निकलेंगे। उसके बाद सुनकर और जितने भी ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं ठीक है सर। और फिर होते में हमें ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जितने भी एनिमीज होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं मेरे को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिला है रिविट टाउन के अंदर इन्फॉर्मर से कि आज रिविट टाउन के जो गार्ड्स है एक बड़े आदमी को गैदरिंग पैलेस वापस लेके जा रहे हैं। और जैसे कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है वो जो बड़ा आदमी है वो हमारे ऑपरेशन को ब्रेक करने वाला है। और वो जो लिटिल डेविल था जिसको गार्जियन ऑफ फायर रिंग प्रोटेक्ट करता है। और उसकी बातें सुन के वो टगला भी बोलता है तो ठीक है मेरे को भी न्यूज मिला है कि जो लिनजिन है वो भी रिविट टाउन के लिए निकल गया है, तो फिर हम वेट करेंगे उस कॉन्वे का जो कि उस छोटे से चूहे को लेके जा रहा है। और फिर वो मैप में दिखाता हुआ बोलता है वो लोग यहाँ से पास होंगे तो फिर हम लोग इस जगह पे उसका वेट करेंगे। और फिर होते में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो जो टकला होता है दूरबीन लगा के देख रहा होता है सुएंग के कॉन्वे को। और वो टकला बोल रहा होता है मैंने स्पेशली एक ट्रैप बनाया है तुम्हें डेथ का फियर देने के लिए और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं अपने भाई के मरने का बदला लेके रहूंगा तुमसे। और टकला इसे बोल ही रहा होता है कि उतने में वो देखता है उसके पीछे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देख के टकला बोल रहा होता है क्या हुआ अभी। और जैसे ही वो पीछे देखता है वो देखता है लिनजिन को। लिनजिन उसके पीछे से आ रहा होता है और लिनजिन उस टकले को देख के बोलता है छुपो मत अब जल्दी से बाहर निकलो और तुम्हारे जो साथी थे उनको पहले ही जायू ने जान से मार दिया है और रही बात तुम्हारी मैं तुमको जान से मारने वाला हूँ अब। और वो सुन के वो टकला बोल रहा होता है नहीं ये तो नामुमकिन है। और वो सुन के लिनजिन बोलता है तो ध्यान से देखो सुहेंग के टीम को क्या वो वैली के स्टार्टिंग में रुके या वो लोग अभी भी आगे जा रहे हैं। और वो सुन के वो टकला सोच रहा होता है शिट जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला था इन्फॉर्मर से
वो बस हमें जाल में फंसाने के लिए था। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ? अभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि जमीन में पड़े हुए होते हैं और उन दोनों के सामने हम देखते हैं मास्टर झाओकी को और वो बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे अपने ब्लैक लैंटर्न राइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ और अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग पक्का सही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते। और तब बोलते वो अपने घोड़े वाले बीस्ट को बोलता है तो चलो करते हैं मेरे स्केल शॉक बीस्ट। और फिर दोबारा से हम देखते हैं लिनजिन को, वो भी बोल रहा होता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। और साइड से मास्टर झाओकी भी बोल रहे होते हैं तो चलो फिर इसको खत्म करते हैं यहीं पे। और फिर तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट देख के स्वयं बोल रहा होता है जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे वो देख के लग रहा है किसी टॉप लेवल के डेंजर स्पीसीज ने ही करा होगा। और वैसे मेरे को सीनियर ब्रदर लिनजिन ने आधे घंटे लेट आने को क्यों बोला था। और स्वयं ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में अपने सामने देखता है चीफ झाओकी को और उनको देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर स्वयं तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतर के बोल रहा होता है शुक्रिया आपका चीफ जायू आपके सपोर्ट के लिए। और अगर चीफ जायू कभी ब्लैक लैंटर्न पैलेस में वापस आते हैं तो फिर सुहैंग खुद ही आपको स्वागत करने के लिए आएगा गेट तक। और ये सुन के चीफ जाओकी बोलते हैं जल्दी करो अपने कासल के ऑनर को वेट मत कराओ। और फिर उसमें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहैंग का जो कॉन्वे होता है ब्लैक गैदरिंग पैलेस के अंदर चले जाता है। और जहाँ पे हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड को वो सुहैंग को बोल रहा होता है देखने में और सुनने में तो ऐसा आया है कि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क करा है और तुमने तो इस बार बहुत ही गेन करा है तो फिर चलो अब मेरे को देखने दो उसे। और वो सुन के स्वयं बोल रहा होता है मैं टीचर को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और तब बोलते स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे बाहर सामान कर लेता है और ड्रैगन को देखते ही सेलेस्टियल लॉर्ड तुरंत ही उसको चेकअप करने लग जाता है और उसके मुंह को देख के बोल रहा होता है इसने तो इसके जबड़ों को तोड़ दिया है। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड स्वयं से बोलता है तुम्हें हिलना नहीं चाहिए जब ये अपसेट होता है क्योंकि ये तुम्हें फाड़ के रख दे सकता है। और जो सिनफायर के लोग हैं उन लोगों ने सभी वेसल्स को रूटेट कर दिया है जो कि तुम्हारा टीचर भेजता था और वो लोग आर्मर और हैवी आर्मर वुल्फ कहीं पे भी प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने भी उसे शॉर्ट करा है। और वो सुन के स्वयं बोलता है टीचर वो लोग ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में दोबारा से रिवेंज नहीं लेंगे है ना। और लिनजिन सिस्टर सू और बाकी लोगों से भी है ना। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है तुम फिक्र मत करो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का जो लीडर है वो सीक्रेटली वापस आ गया है और अब भले कोई भी आए सिनफायर टाउन का लीडर ही क्यों ना आए अब जो भी आएगा वहाँ पे जान से मारा जाएगा। और ये तो कोई मेंशन करने वाली बात नहीं है कि तुमने स्पेशल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और तुमने पोचिंग इंसिडेंट को भी बहुत ही अच्छे से संभाला है जो कि सोनो टाउन में हुआ था। तो फिर बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए। और ये सुन के स्वयं बोलता है टीचर आपके पास क्या अभी भी वो हाई लेवल के ड्रैगन स्केल है जो कि आपने पहले मेरे को दिया था तो क्या आप मेरे को और एक वो ड्रैगन स्केल दे सकते हो। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है क्या बस एक पीस तुमने इस बार बहुत ही अच्छा काम करा है तो फिर क्या तुम्हें अपने टीचर से बस इतना ही चाहिए और क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए इसके अलावा। और ये सुन के स्वयं बोलता है मास्टर क्या मैं ब्रदर लिनजिन के लिए भी कोई रिवॉर्ड अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि अगर ब्रदर लिनजिन ने ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर अपने मेन फोर्स के कंट्रोल बीस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करा होता मेरी जान बचाने के लिए तो मेरे को शक है कि मैं वापस ही यहाँ पे जिंदा आ पाता। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है हाँ बात तो तुमने सही बोला लिनजिन सही में एक अच्छा साइडलिंग है और वो अपने कल्टीवेशन के एकदम पीक पॉइंट पे रीच कर चुका है। तो फिर कैसा रहेगा कि न्यू ईयर के बाद किन गायन लुआऊ का एक बच्चा भेज दूंगा तो फिर तुम्हारी जान बचाना उसके लिए जाया नहीं जाएगा। और वो सुन के स्वयं सोच रहा होता है ब्लू फ्लेम टाइगर वो तो एक टॉप डेंजरस लेवल का स्पीशीज है और चिप जाओलू के पास एक है तो सीनियर ब्रदर लिनजिन इस बार तुमको भी वैसा एक बीस्ट मिलेगा। और फिर उतने में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है इन सब के एडिशन में मैंने तुम्हारे लिए एक विला का अरेंज करा है तो अब जब तुम्हारे पास टाइम है तो आराम से जाकर घर में आराम करो और फिर घर जाके अपने सिस्टर के साथ अरेंजमेंट करो यहाँ से शिफ्ट होने का विला में। और जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है 6 लैंड का वो भी स्टार्ट होने वाला है तो फिर उस बिजनेस के लिए भी डिले मत करना तुम। और ये सुन के सुहैंग मास्टर से बोलता है मास्टर आपका शुक्रिया और सुहैंग आपके सारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा। और तो बोलते सुहैंग वहां से जाने लगता है मगर उतने में ही टीचर पीछे से आवाज लगाता हुआ बोलता है सुहैंग मेरे को तुम्हें कुछ सिखाना है एक टीचर के तौर पे और जो तुम हो वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है और ये एक ठीक बात नहीं है और इस मास्टर की दुनिया में मास्टर के स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जब लड़ाई करने की बात आती है तो लड़ो।
और सेकंड फ्लोर में जो मटेरियल लाइब्रेरी है वहाँ से ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के साथ 2 और भी चीजें चुन लेना तुम। और याद रहे जो भी इन सब से सर्वाइव कर लेता है वही लोग क्वालिफाइड होते हैं हम्बल होने के लिए। और ये सुन के स्वयं थोड़ा हैरानी के साथ सोच रहा होता है और फिर होते में ही स्वयं अपना सर झुका के बोलता है ठीक है टीचर, मैं याद रखूंगा। और फिर होते में हम देखते स्वयं अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के जा रहा होता है और वो टीचर की बातें को सोच ही रहा होता है। और क्राइम टाउन के इंसिडेंट के बाद स्वयं को समझ में आ गया कि वो चूज कर सकता है एक मोरल पर्सन बनना, लेकिन उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और फिर उसके बाद सभी तुम्हारी बात को मानने लग जाएंगे और वो सभी तुम्हें एडमायर भी करेंगे। और फिर तुम्हें स्वयं अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और उसको अंदर से आवाज आता है, हा, तुमने सही कहा, स्वयं को एक बार चूहे ने काट लिया था। और वो आवाज सुन के स्वयं बोल रहा होता है ये कौन सी लेडी है जो मेरे स्कैंडल के बारे में बता रही है। अब होते में स्वयं दरवाजे के पास जाके बोलता है सिस्टर मैं वापस आ चुका हूँ। अब आवाज सुनते ही तुरंत उसका सिस्टर दरवाजा खोलती है और वो तुरंत ही स्वयं को हक कर लेती है और वो उसको बोल रही होती है स्वयं तुम फाइनली वापस आ गए, और मैंने गार्ड से सुना था कि जब तुम यहाँ पे वापस आ रहे थे तुम्हारे ऊपर अटैक करा गया था। और वो सुन के स्वयं उससे बोलता है अरे सब कुछ ठीक है ओल्ड लेडी, तुम फिक्र मत करो। और होते में स्वयं अंदर देखता है कि 2 लड़कियां वहाँ पे बैठी हुई होती है और उनको देख के स्वयं बोल रहा होता है मैं ये तो। मगर होते में उसकी सिस्टर बोलती है ये दोनों मेरे कलीग हैं जर्नल अफेयर डिवीजन से, वो भी हमारे प्लांटेशन में। ये है लिन मिंगवान और ये है जिन मिली। और उनको देख के स्वयं मन ही मन सोच रहा होता है ये दोनों ही अच्छे हैं मेरी गर्लफ्रेंड्स बनने के लिए। और होते में स्वयं अपने सिस्टर से बोल रहा होता है सिस्टर क्या तुम्हें, लेकिन होते में उसकी बहन स्वयं को डांटते हुए बोल रही होती है पागल, मेरे मम्मी पापा बहुत ही जल्दी गुजर गए थे तो फिर तुम्हें इस चीज के लिए फाइट करना होगा, तो फिर जल्दी से शादी करो और कोई बिजनेस को स्टार्ट करो जिससे कि वो एल्रो क्वींजा थोड़ी अच्छी फील करे। और तुम्हारी सिस्टर ने खास तौर पे तुम्हारे लिए चुना है उन्हें। और जो बिग बर्ड और बिग बोब्स होते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए अच्छे होते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं डिशेस को टेबल में अरेंज करने के लिए। और तुम जैसे ड्राइवर के लिए तुम्हें किसी अच्छे को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखे। मगर ये सब सुन के स्वयं मुंह बनाता हुआ बोलता है सिस्टर मैं थोड़ा टायर्ड हूँ तो मैं जल्दी से अपने रूम में जाना चाहता हूँ सोने के लिए, तो क्या मैं अब खाना नहीं खा सकता। और ऐसा सुनते उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है ठीक है। और जैसा कि स्वयं अपने सिस्टर के ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट कर देता है मगर फिर भी वो सो क्वीन के इंटेंशन को होल्ड बैक नहीं कर पाता है। तो फिर उसके बाद जो डिनर हुआ वो पूरे ही ऑकवर्ड माहौल में हुआ, लेकिन ये सब तब तक ही चला जब तक कि सुहैंग ने अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बाहर नहीं निकाला था। और जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला उसने तीनों ही औरतों का ध्यान खींच लिया। और ये सब बस इसलिए क्योंकि जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और फिर होते हम देखते सुहैंग उन दोनों लड़कियों के साथ बाहर होता है और दूर से उसकी बहन बोल रही होती है सुहैंग अच्छा रहेगा कि तुम उन दोनों को अच्छे से घर पहुंचा दो, तुम समझे। और ये सुन के सुहैंग बोलता है हाँ ठीक है समझ गया। और फिर होते हम देखते हो जो लड़की होती है सुहैंग से बोल रही होती है मास्टर सुहैंग आपको हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा घर थोड़ा से ही पास में है और इस रोड को पार करते ही हम लोग पहुंचने ही वाले होंगे। और फिर होते में दूसरी वाली लड़की बोलती है मिस्टर सुहैंग ज्यादा परेशान मत होइए आप, और मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हो गई आपसे मिलने के बाद, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि आप इतना ज्यादा ही बिजी होंगे। और वो ऐसा बोल रही होती क्योंकि हम देखते सुहैंग को कुछ अजीब सा दिखता है और फिर वो उन दोनों लड़कियों को बोलता है केयरफुल। और वो तो हम देखते हैं उनके सामने एक भयानक सी परछाई को, और अगले पल हम देखते हैं वहाँ से एक चूहे वाला बीस्ट निकल के आता है। और चूहे को देखने के बाद वो दोनों लड़कियां डर जाती है और उनमें से बोल रही होती है क्या ये एक भयानक सा चूहा है, लेकिन ये गैदरिंग पैलेस के अंदर कैसे आ सकता है। और वो सुन के स्वयं बोल रहा होता है ये एक लो लेवल के डेंजरस स्पीसीज का डायर रैट है जो कि अपने मैच्योर स्टेज में है, लेकिन क्या एक डायर रैट इतना बड़ा हो सकता है। मगर शायद ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने गलती से किसी मरे हुए टेम्प्ड पेट के मीट को खा लिया हो जिससे कि ये लोग म्यूटेटेड हो गए हैं। और होते में स्वयं उन दोनों लड़कियों से बोलता है ये जो डायर रैट है ये एक पैक क्रिएचर है तो दोनों पीछे खड़े रहो मेरे। और होते में स्वयं देखता है वहाँ पे और 2 डायर रैट आ जाते हैं और वो धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और होते में स्वयं देखता है जो लड़की होती है उसके बकेट में चिकन होता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो डायर रैट का फेवरेट मुर्गा चिकन है। तभी मैं सोचूं। अब होते हम देखते स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है और उसको बोलता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जल्दी से बाहर आओ कुछ खाने के लिए। और तो हम देखते हैं वो जो चूहे होते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो तीनों ही तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो देख के स्वयं बोल रहा होता है हाँ तुम्हें सही में लगता है तुम ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से पीछा छुड़वा लोगे। और तो बोलते हम देखते हैं ड्रैगन उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन तीनों को जान से मार देता है। ये जो डायर रैट थे ये एक लो लेवल के डेंजरस स्पीसीज के थे तो ये सभी मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के सामने कुछ भी नहीं है अभी, और अभी तो ये बिल्कुल ही इजी है एक चिकन को मारने के जैसा है।
अब वो तुम देखते हो वहाँ जो गार्ड होते हैं दौड़ के आ जाते हैं और वो सब देख के बोल रहे होते हैं क्या ये लोग ऑलरेडी ही मर गए हैं। और उनमें से एक बोल रहा होता है 4 के 4 डायरेक्ट एक ही झटके में मर गए हैं, और जैसा कि मैंने उम्मीद करा था मास्टर से। और फिर होते में स्वयं उन गार्ड को बोल रहा होता है डायरेक्ट के पास इस सीजन खाने की कमी हो गई है, तो फिर वो लोग पक्का से जमीन खोद के आएंगे वापस खाना ढूंढने के लिए। तो फिर जल्दी से एक कैट बीस्ट को यहाँ पे रखो गार्ड के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये लोग अगर सिविलियन के एरिया में पहुंच गए तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है कुछ। अच्छा सुनते वो गार्ड सैल्यूट मारते हुए बोल रहे होते हैं जैसा आपने बोला मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। अब होते में स्वयं उनको बोलता है तो ठीक है, इन तीनों डायरेक्ट को लेके जाओ इंटरनल अफेयर ऑफिस में। और क्या तुम मेरे को बता सकते हो ये विला नंबर 73 कहाँ पे है। और होते में सुबह हो चुकी होती है और हम देखते उस बड़े से विला को जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इस एरिया में जितने भी विलाज है वो सभी ट्रेनर्स के लिए ही है। और ये जो विला है जिसको मास्टर ने दिया है सुहेंग को, वो असल में जाओ ही का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और ये सब देख के जो लुलिंग है बहुत ही ज्यादा जेलस होने लग गया, क्योंकि जो लुलिंग है वो सुहेंग का पड़ोसी है अब। लेकिन जैसे ही लुलिंग ने सुहेंग के सिस्टर को देखा वो तुरंत ही चुप हो गया, और सुहेंग भी सोचने लग गया कि ये बूढ़ा आदमी उसके सिस्टर के बारे में ही सोच रहा होगा। अभी सुहेंग सोच रहा होता है मेरे को लगा ही था कि ये जो तीनों सीनियर है वो थोड़े बहुत माचो और थोड़े शाय हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड को वो सारे सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ध्यान रहे मास्टर सुहेंग के यार्ड को गंदा मत करना। और फिर हम देखते हैं सुहेंग वो जो डायरेक्ट के कॉम्प्स होते हैं उनको भी अपने घर के अंदर ला रहा होता है, और फिर उसको जितने भी गिफ्ट्स मिले होते हैं और जो ब्लैक थिक फैट होता है जो कि उसको पैसे कमाने के लिए चाहिए होता है वो सभी भी अपने घर के अंदर ला रहा होता है। लेकिन इस बार जो सुहेंग ने म्यूटेटेड रैट के साथ सामना करा था उससे सुहेंग सोचने पे मजबूर हो जाता है, जो कि ड्रैगन कोड मैनुअल में लिखा हुआ था, जो कि है फ्रेगनेंस ऑफ ब्लड और ब्लड लाइन फ्रेगनेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक परफ्यूम है, और इस परफ्यूम से सुहेंग इल्यूजन को पैदा कर सकता है अपने और अपने पेट के बीच में, जो कि बिल्कुल ही ब्लड से कनेक्टेड होता है। और इन सब का यूज करके वो अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड को भी बढ़ा सकता है किसी भी न्यू पेट के साथ। और जैसा कि ये ब्लड लाइन फ्रेगनेंस है ये एक बहुत ही हॉट कॉमोडिटी बन जाएगा। और वो तो हम देखते स्वयं उस ब्लड लाइन फ्रेगनेंस को बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या सही में ब्लड का स्मेल आ रहा है, तो अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकता हूँ इससे, लेकिन फिर भी इसका जो कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन मेरे को पता नहीं ये काम करेगा या भी नहीं, और ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। और सुहेंग ऐसा बोल रहा होता है कि हम देखते हैं वो जो ब्लड लाइन फ्रेगनेंस का जो खुशबू होता है वो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के नाक में जाता है, और वो बोल रहा होता है क्या ये क्या है, और उतना बोलते हम देखते उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और हम देखते हैं उस खुशबू सूंघने के बाद जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो एक इल्यूजन में आ जाता है, और वो सुहेंग को भी अपनी तरह समझने लग जाता है, और सुहेंग एक ओल्ड फादर की तरह बन जाता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के लिए। और वो इल्यूजन देख रहा होता है कि सुहेंग उसे घुमाने लेके जाता था और उसको ट्रेजर भी देता था, और ये सब इल्यूजन देख के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और दूसरी तरफ देखते सुहेंग को वो भी ये सब चीजों को देख रहा होता है, और फिर में सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड जाओ ही है उनके पास सुहेंग से पहले 8 डिसिपल थे, और जो सुहेंग के सीनियर ब्रदर और सिस्टर है वो सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं ब्लैक लैंटर्न पैलेस के अंदर। और ऐसा बोला जाता है कि ये सभी लोग मेन कोर और बैकबोन है ब्लैक लैंटर्न कासल के, और वो सभी लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। और ये जो मीटिंग होने वाला है इस मीटिंग में बस बाय शुशु और सीनियर सिस्टर क्यों ना होने वाली है, और वो ये सभी कुछ लूलिंग से डिस्कस करने वाली है कि कौन कैंडिडेट होने वाला है हंटिंग गार्ड के लिए। और इस बार सीनियर ब्रदर इस चीज का फायदा उठाना चाहता है और वो सुहेंग को एक्वाइंटेड कराना चाहता है उन 2 सीनियर सिस्टर्स के साथ। और हम देखते हैं वो सभी लोग यही सब बोल रहे होते हैं कि उत्ते में सुहेंग एक कप में चाय डाल रहा होता है, और उत्ते में सीनियर सिस्टर क्यों ना बोलती है सुसु मैंने सुना है टीचर तुमसे 8 हंटिंग गार्ड बनाने के लिए बोलने वाले हैं, तो फिर क्या जितने भी टीम मेंबर और जो फॉलोअर्स है वो सभी इकट्ठा हो गए हैं। और ये सुन के सुसु बोलती है जितने भी रेडनेस थे सभी इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन वो लोग अभी भी अपने लास्ट मेंबर को चूज कर रहे हैं। और फिर होते में लुयू चाय पीते हुए सुहेंग से बोलती है जूनियर ब्रदर क्या तुम्हें पता है जो हंटिंग गार्ड है वो लोग एक स्पेशल ग्रुप है जो कि ट्रेनर से बना हुआ होता है ब्लैक लैंटर्न कासल में, और बस गैदरिंग पैलेस नहीं बाकी के जितने भी पैलेस है वो सभी लोग हंटिंग गार्ड को फॉर्म करते हैं। और ये जो हंटिंग गार्ड्स है वो लोग अलग अलग टॉप डेंजरस लेवल के स्पीसीज के बच्चों को हंट करते हैं, और जो इन लोगों का मेन पर्पस है
कि ये लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल्स और ट्रेजर को ढूंढते हैं और जो 8 हंटिंग गार्ड है ब्लैक लैंटर्न कासल के अंदर, उनमें से बस 4 ड्राइवर्स होते हैं और बाकी के जो 12 होते हैं वो इनके फॉलोअर्स होते हैं। और अभी के टाइम पे यहाँ पे जो पूरा ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस है वहाँ पे बस 7 हंटिंग गार्ड्स हैं। और जो बीस्ट एग का इस्तेमाल करा गया था ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस में ड्राइवर को सिलेक्ट करने के लिए, उन सभी को हंटर होंगवी ने वापस ले लिया। तो फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीनियर सिस्टर सुसु, क्या तुम अच्छे से इंट्रोडक्शन करा सकते हो हमारे न्यू कमर से? और जो छोटी लड़की है जिसका नाम रीना है, जो कि 2 साल पहले ही ट्रेनर बनी थी और उसके पास अभी एक फुल फ्लेज्ड आयरन डीमन ट्री है और उसके साथ फुल फ्लेज्ड स्लीपिंग बटरफ्लाई है। और ये जितने भी है सभी बहुत ही अच्छे प्रजाति के हैं और इनका जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो इंटरमीडिएट डेंजर स्पीसीज के बराबर है। और हाल ही में एक ब्लड लॉयन जो कि अपने यंग स्टेज में है और वो एक हाई लेवल का डेंजर स्पीसीज है, वो भी उसके पास ऐड हुआ है। और वो एक रूकी है लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ और पोटेंशियल है। और ये सब सुन के स्वयं सोचने लग जाता है कि ये जो रीना है ये क्या ये मेरी टीममेट नहीं है उस 6 लैंड डुएल में? और उसके पास ब्लड लियोन है। देखने में तो ऐसा लग रहा है सभी लोग ही बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और फिर होते में क्यों ना बोलती है, अल्स अभी भी मेरे करंट स्टफिंग के साथ टिक नहीं पा रहा है और ये बहुत ज्यादा कीवर्सम होगा कि अगर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं न्यू कमर्स को बचाने में। और तुम्हें लूलिंग ये सब सुन के बोलता है, शुशु क्यों ना तुम मेरे को एक सुपर रूकी का इंट्रोडक्शन देने दो जिसके अंदर और भी ज्यादा पोटेंशियल है और जो कि तुम्हारे नीड्स के साथ बिल्कुल ही मैच करेगा। और ये सुन के दोनों जने बोलते हैं ठीक है ठीक है। और ये सुन के लूलिंग सुयंग की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है ये रहा। और वो देख के सुसु बोलती है, ओ देखने में तो ऐसा लग रहा है हमारे यंगर ब्रदर का कनेक्शन है कुछ, तो फिर जल्दी से हमें बताओ और जब टाइम आएगा तब हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आएंगे। और वो उनकी बातें सुन के स्वयं थोड़ा हैरानी के साथ बोलता है कौन सा कनेक्शन? मगर होते में क्यों ना बोलती है, थर्ड चाइल्ड ट्रैवल करना बंद करो। और ये जो यंग ब्रदर है वो बस अभी 2 या 3 महीनों से ही ड्राइवर है और तुम उसको बिल्कुल भी हंटिंग गार्ड के लिए जाने मत दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दूसरे लोगों को खाई में धक्का दे दोगे। और फिर होते में क्यों ना लूलिंग से बोलती है, तुमने जो सुपर रूकी के बारे में बताया हमको, क्या वो यही यंगर ब्रदर है? और ये सुन के लूलिंग बोलता है हाँ यही है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा और ये हमारा सुपर रूकी है सुहैंग। और मैं बिल्कुल भी ट्रबल नहीं देना चाहता जाओकिया को। और तुम लोग बिल्कुल भी इस जूनियर ब्रदर को नीचे नजरिए से मत देखो। और भले ये बस 2-3 महीनों से ही ड्राइवर है लेकिन इसके पास एक ही पेट है और वही पेट एक टॉप डेंजरस स्पीसीज का है। और जब मैं नॉर्थ में डिफेंस लाइन को शार्पिंग कर रहा था तभी ब्रदर सुहेंग का जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड था अपने ग्रोथ के मिडिल में था और इसके टैलेंट के वजह से। और जब ये ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर से वापस आया यहाँ पे तब उसका ड्रैगन ग्रोइंग स्टेज के एकदम एंड पे है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने लेट ग्रोथ में है। और लूलिन की बातें सुन के वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और ये सुन के क्यों ना बोलती है एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज और जिससे तो ये एक सुपर रूकी बन गया। और सुसु भी बोलती है यंगर ब्रदर क्या तुम्हारा ड्रैगन स्नेक लेजर्ड अपने लेट ग्रोथ स्टेज में है? और तब बोलते सुहेंग अपने अंगूठे को बाहर निकालता है और उनको बोलता है मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, आप दोनों खुद ही देख लो। और तब बोलते वो अपने ड्रैगन को बाहर समन कर लेता है और जैसे ड्रैगन वापस समन होता है वो वहाँ के जितने फर्नीचर्स होते हैं सबको तोड़ देता है। और वो देख के सुहेंग भी बोल रहा होता है उप्स फर्नीचर्स। और होते में ही जो लूलिंग होता है वो बोल रहा होता है इसका जो बॉडी शेप है और इसका जो ऑरा है और इसके लेट ग्रोथ स्टेज को देखने के बाद भी तुम नहीं भाग रहे हो तो इससे पता चलता है तुम कितने ज्यादा केपेबल हो। अब होते में स्वयं बोल रहा होता है ये कैसे, ये तो अपने लेट ग्रोथ स्टेज में कल ही पहुंचा था। मगर होते में सुसु बोलती है ब्रदर जो एक चीज से लैग कर रहे हो तुम वो है एक्चुअल कॉम्बैट से, तो चलो तुम मेरे साथ मेरे सिस्टर कवाई के पास और मैं तुमको उसके पास लेके जाऊंगी और वहाँ तुम एकदम अच्छे से अपने कॉम्बैट एबिलिटी को ट्राई कर सकते हो। मगर होते में ही क्यों ना बोलती है 7 सीनियर सिस्टर तुम्हारा करोरा गार्ड बिल्कुल ही फुल है और मेरे को एक आदमी चाहिए मेरे स्क्वाड के लिए। मगर होते में हम देखते जो सुसु होती है क्यों ना कि मुंह को बंद कर देती है और उसको बोल रही होती है अरे ठीक है मैं तुमको अब से टीज नहीं करूंगी और ये जो यंगर ब्रदर अब से तुम्हारा ही आदमी होगा तो ठीक है अब। और उन दोनों को लड़ता हुआ देख स्वयं बोल रहा होता है मैं अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूँ। मगर होते में लूलिंग बोल रहा होता है आज तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट है। और होते में हम देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी को वो स्वयं से बोल रहा होता है जो आदमी आपको देखने के लिए आया है वो है टिम और वो एक फार्मेसी है जहाँ पे
सुहैंग ने अपने ब्लड लाइन इंसेंस को बेचने का ट्राई करा था और वो संजौली के पापा है। और हम देखते हैं जो सुहैंग होता है सिक्स पैलेस ड्यूएल में लड़ने से पहले सभी ब्लड लाइन इंसेंस को रिप्लेस करने का सोचता है गान गा के से, और इस चीज को ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को देके बहुत ही तेजी से उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और ये जो ब्लड लाइन इंसेंस है ये एक नया ड्रग है जो कि ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस में पहली बार आया है और इसके हर एक बोतल का कीमत 1 लाख है, जिससे कि ये मार्केट के अंदर कभी भी ओपन नहीं हुआ। और सुहैंग ने इसके सारे जो सैंपल थे फार्मेसी में फ्री में बेचा, बस सैंपल के तौर पे। लेकिन इसका जो इफेक्ट था उतना भी कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अभी जो टीम है वो सुहैंग के पास बहुत ही मिस्ट्रेसली आया और वो सुहैंग से बहुत ही लार्ज अमाउंट में ब्लड लाइन इंसेंस को खरीदना चाहता है। अब होते हम देखते हैं टीम को वो सुहैंग से बोल रहा होता है, मास्टर सू मैं इस बार आपसे 10 से ज्यादा ब्लड लाइन इंसेंस को खरीदना चाहता हूँ। और वो सुन के सुहैंग बोल रहा होता है, मैं इसको तुम्हारे पास सैंपल के तौर पे लेके आया था 10 दिन पहले, लेकिन उस टाइम तुमने मना कर दिया था और अब तुम 10 बोतल खरीदने के लिए आए हो, तो मैं इस डेप्थ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो सुन के टीम बोलता है, मास्टर सू आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको कैश पे करूंगा और आपको जितना चाहिए उतना बोलो उतना पे करूंगा मैं। अब होते में वो जो लड़का होता है वो सुहैंग से बोलता है, मास्टर सू हर कार्ड के अंदर 1 मिलियन ग्राम है और इसको खास तौर पे मेरे फादर ने प्रिपेयर करा है। और वो सुन के सुहैंग सोच रहा होता है अब ये इतने आसानी से कैसे हो रहा है, मगर होते में हम देखते सुहैंग उसको सारा बोतल बेच देता है। और टीम वहां से जाते हुए सुहैंग से बोल रहा होता है, मिस्टर सू इस केस में हम लोग दोनों जने ही पैसे और गुड्स कमा सकते हैं। और फिर होते में वो सुहैंग को पैसों के कार्ड देते हुए बोलता है, अगर अगली बार आपके पास कुछ भी नया हो तो सीधा आप मेरे पास आना। मगर होते हम देखते सुहैंग को वो कार्ड लेकर जाने लगता है और वो उनको बोलता है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, और तब बोलते वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टिम को, वो अपने बेटे को बहुत ही भयानक नजरों से देखता है और फिर वो तुरंत ही अपने बेटे के सर पे मुक्का मारता है और उसको बोलता है, क्या ही है इज्जत, जल्दी से मेरी मदद करो। अब होते में उसका बेटा टिम से बोलता है, डैड आपने मास्टर सुहैंग को क्यों नहीं बताया कि जितने भी बोतल थे सब बिक चुके हैं, और ये ऑब्वियस है कि आप इन सभी बोतल को काउंटर के अंदर रखोगे, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं और अगर ये सारे बोतल नहीं बिके तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। और तो सुनते टीम अपने बेटे से बोलता है, ब्रैड अभी भी तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो और ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जितने भी न्यू ड्राइवर्स हैं और जितने भी ओल्ड ड्राइवर्स हैं इनका यूज करेंगे रिकवर करने के लिए अपने न्यू बीस्ट को, और जब ये बात सभी जगह फैल जाएगा तब मेरे को पूरा भरोसा है ये जितने भी बोतल है सब शॉर्ट पड़ जाएंगे हमें। और ये सुन के उसका बेटा उससे बोलता है, डैड आप तो एक ट्रेनर भी नहीं हो तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये काम करेगा भी या नहीं। और इसकी ये बात सुन के हम देखते टीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से धो देता है। और फिर हम देखते उसका बेटा दर्द से करा रहा होता है और वो टीम उसको बोल रहा होता है, तुम्हें पता भी है मिस्टर सू कौन है, वो एक जीनियस डिसिपल है कासल मास्टर का, और उसके अंदर एक टॉप नॉच ड्राइवर टैलेंट है और वो ऐसे टाइप के मैजिकल परफ्यूम बना सकता है। और फिर अल्टीमेट टीम और भी ज्यादा गुस्सा करते अपने बेटे को बोलता है, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है कि अगर तुम्हारा सारा फॉर्चून गायब हो जाए तो तुम किसी को अपना दोस्त भी नहीं बना पाओगे और तुम तो कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पाओगे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। मगर हम देखते उसके जो बेटा होता है वो रोते हुए उसको बोल रहा होता है, डैड क्या आप मेरे को खाली बातों से नहीं समझा सकते, आप हर बार मेरे को मारते क्यों हो। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ल्यूना सुहैंग और उसके बाकी साथियों को समझा रही होती है और वो उन लोगों को बोल रही होती है, ये जो 6 पैलेस ड्यूएल है ये रिलेटेड है गैदरिंग है और बाकी के जगहों के होनर से, और रही बात तुम लोग की ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अगर तुम लोग अच्छे रैंकिंग पाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे जो फ्यूचर होगा ट्रेनर के तौर पे वो और भी ज्यादा ब्राइट होगा। और तुम लोगों को याद है कि तुम सभी एक टीम हो तो सभी मिलजुल के खेलना। तो क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आया। और वो सुन के वो सभी लोग बोलते हैं हाँ। और तो सुनते ही लूना उन सभी को बोलती है, तो ठीक है जल्दी से फिर कार के अंदर बैठो, वांगुन तुम और लू चोंग तीसरे आर्मर्ड व्हीकल के अंदर बैठो और तुम लाइना लिनजिन दूसरे आर्मर्ड व्हीकल के अंदर जाके बैठो और सुहैंग तुम और मैं जाके पहले आर्मर्ड व्हीकल के अंदर बैठेंगे। और तो सुनते हम देखते सभी जने अपने गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाते हैं और जब हम देखते वांगुन बहुत ही गुस्से से बोल रहा होता है, हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिला मिस्टर लू के साथ बैठने का और हमेशा इस सुहैंग को अच्छे काम करने को क्यों मिलता है। और वो सुन के लुओ चोंग बोलता है, ब्रदर वांग शायद ऐसा हो सकता है कि वो कुछ दिनों से ही ट्रेनर बना है तो फिर शायद मिस लो को डर होगा कि हम लोग उसे बुली करेंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके साथ डील करने का रास्ते में।
और फिर तो हम देखते हैं वो जितनी भी गाड़ी होती है निकलने लग जाती है। और वो जो जगह है जहाँ पे 6 डुअल होने वाला है वो ग्रिजलीवियर फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन कुछ शॉर्टकट रास्तों की वजह से उन लोगों को वहाँ पे पहुँचने में बस 2 दिन ही लगते हैं। और फिर तो हम देखते हैं वो लोग उस कासल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 6 डुअल होने वाला होता है। और जो ब्लैक लैंटिंग पैलेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी के जितने भी पैलेस है वो लोग अपने ही हाउस कीपिंग में एक्सपर्ट है। अब वो तो हम देखते रात हो चुकी होती है और जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं सभी कैंपिंग कर रहे होते हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं ल्यूना सभी लोगों को बोल रही होती है, ये जो 3rd ग्रुप है इनमें तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो रात के फर्स्ट हाफ को देखने के लिए, और फिर उसके बाद जाके फोर्ट्रेस के आसपास के कैंप को चेक करना तुम लोग, और फिर 1 या 2 ग्रुप जाना खाना लेने के लिए। और सबकी बातें सुन के दूर से स्वयं सोच रहा होता है ये जो जनरल स्पेशल ट्रेनिंग है इसको होने में टाइम लगेगा, तो उससे पहले क्यों ना मैं थोड़ा वार्म अप कर लूं। लेकिन उतने में स्वयं देखता है उसका जो रिंग होता है वो चमकने लग जाता है और वो बोलता है ये तो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है। और फिर होते में स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बाहर समन कर लेता है। और जैसे ही ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बाहर आता है स्वयं देखता है उसके पेट में ड्रैगन स्केल आ चुके होते हैं। और वो देख के स्वयं बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो ड्रैगन स्केल है जो कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन इन्वोडेड से आया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सीक्रेट फ्लोटिंग स्टोन को डिवोर करने के बाद ऐसा हुआ है, और अब मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को भी फ्लाई करने का एबिलिटी मिल गया है। और तब बोलते वो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को हक कर लेता है, उसको बोल रहा होता है तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा लकी हो। लेकिन उसमें हम देखते जो लूना होती है वो ताली बजाती है और सबको बुलाती है और उन सभी को बोलती है जल्दी से सभी लोग अपने पेट कंट्रोल को खाना खिलाओ, और सभी लोग अपने कंट्रोल बीस्ट को अच्छे कंडीशन में रखना कंपटीशन के बाद। और लूना की बातें सुन के लुओचोंग बोल रहा होता है मेरे को नहीं पता कि मेरे को एक मिक्स्ड ब्लड स्किल बीस्ट कहाँ से मिला, और मैं उसके साथ अपने फीलिंग को एक्सचेंज करने लगा। और ये जो बेकार से लोग होते हैं वो बेकार के बीस्ट के साथ ही मैच करते हैं। और हम देखते लुओचोंग की ये बात सुन के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लग जाता है हे संथीप तुम मेरे को नीचा क्यों दिखा रहे हो। हाँ, और वो देख के स्वयं अपने बीस्ट से बोलता है अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो, ऐसे कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। और देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 से ज्यादा लोग नाखुश है। मगर होते हम देखते जो वांग होता है वो स्वयं से आके बोलता है तो अच्छा ये एक मिक्स्ड ह्यूमन और एक मिक्स्ड एनिमल नहीं है। और कॉन्फर्मेशन देखने के बाद 6 पैलेस ड्यूएल का जो कि जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी मेरे को अच्छे से नहीं पता कि अपने बीस्ट को कैसे फीड करे, वो भी टाइम से। लेकिन फिर भी इसके पास ऐसे बेकार से बीस्ट के साथ कितना ज्यादा ही स्ट्रेंथ होगा। और फिर होते में वो लुओचोंग से बोलता है अरे चलो चलो पहले हम अपने बीस्ट को पहले खाना खिला देते हैं और इसको अकेला ही छोड़ देते हैं। और तब बोलते वो अपने हाईलैंड माउंटेन लियोन और स्टील हेलमेट बीटल को वहाँ पे समन कर लेता है। हाथ में जो लीना होती है वो भी अपने आयरन डीमन ट्री और स्लीपिंग बटरफ्लाई और ब्लड लियोन को वहाँ पे समन कर लेती है। और लिंजिन भी अपने फ्लावर घोस्ट टाइगर और इलेक्ट्रिक टेल सोलो को वहाँ पे समन कर लेती है। और फिर लिंजिन उन सभी को बोलती है मिसेस लू ने हम सभी को बोला है कि इस बार हम सभी लोग ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग एक स्मॉल टीम है तो हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम अपने साथी के बारे में ऐसे गॉसिप कर रहे हैं। मगर उसकी बात सुन के जो लुओचोंग होता है वो भी अपने बीस्ट को वहाँ पे समन कर लेता है और वो उससे बोलता है जो यहाँ पे बेस्ट होगा उसी की बात सुना जाएगा। और अगर तुम उस ऑयल बोतल को ड्रैग करोगे तो जिसका मतलब ये होगा कि तुम टीम को पीछे ढकेलोगे, तो फिर उस टाइम तुमको अपने इस ब्रदर वांग के ऊपर भरोसा करना होगा। और वो ये सब बोल ही रहा था कि उस टाइम हम देखते हैं उसका जो बीस्ट होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है। और वो इसीलिए कांप रहा होता है क्योंकि वहाँ पे सुहेंग भी अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को समन कर लेता है। और जैसे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बाहर आता है वो तुरंत ही अपने पोस्ट से लुओचोंग के बीस्ट को मारता है और उसको दूर फेंक देता है। और वो देख के लुओचोंग सुएंग से बोल रहा होता है सुएंग इसका क्या मतलब है। और वो देखते सुएंग अपने सर को इधर उधर हिला के लुओचोंग से बोलता है क्या तुम मेरे को बोल रहे हो कुछ। मगर वो तो हम देखते जो लुओचोंग होता है अपने ब्लड वुल्फ को बाहर समन कर लेता है और वो सुएंग से बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे एक फर्स्ट क्रिएट करना चाहते हो। और वो देख के सुएंग बोल रहा होता है अरे नहीं ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुमने देखा ही है कि मैंने कोई कॉम्बैट कमांड नहीं दिया है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड है वो थोड़ा खराब मूड में है क्योंकि शायद उसको किसने बुरा भला बोल दिया होगा। और सुएंग ये सब बोल ही रहा होता है कि हम देखते दूसरी तरफ ड्रैगन स्नेक लिजर्ड वांग के स्टील हेलमेट बीटल को भी बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है। और वो देख के वांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है सुहेंग। और साइड से लुओचोंग भी बोलता है सुहेंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम एक छोटी टीम है तो हम लोगों को यूनाइट होकर रहना चाहिए और ये नॉर्मल है कि मिक्स्ड पीपल होने चाहिए और साथ में मिक्स्ड एनिमल भी होने चाहिए और ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। और ये सुन के सुहेंग बोलता है
एक स्मॉल टीम भी उसी की सुनता है, जो कि अच्छा होता है। और एक ऑयल बोतल श्योर नहीं है, तो फिर वो बस टीम को पीछे ही खींचेगा, है ना। और ये सुन के वांग बोलता है तुम, लेकिन स्वयं बोलता है तुम ही लोगों ने बोला था ना कि ऐसे टाइम पे बस ब्रदर वांग के ऊपर भरोसा करना। तो फिर ठीक है ब्रदर वांग, क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस करें। हम देखते स्वयं के बीस्ट को देख के वांग का भी हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है अरे मैं तो स्केल बीस्ट के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे ड्रैगन के बारे में थोड़ी, तुमने शायद गलत समझ लिया है। और वो सुन के स्वयं उससे बोलता है क्या हुआ, डर गए क्या। और ये सुन के वांग बोलता है हम लोग तो एक टीम है ना। मगर तुम्हें स्वयं बोलता है मैं बस तुम्हें ही नहीं बोल रहा, तुम लो चौंक के भी अपने साथ ले लो, और मेरे जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो तुम चारों के साथ फाइट कर लेगा। और हम देखते सुहेंग की बातें सुन के जो मिस लो होती है वो सोच रही होती है सुहेंग एक अच्छा लड़का था ट्रेनिंग कैंप में, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि इसका ऐसा एक रिजिड साइड भी होगा, और ये तो देखने में इंटरेस्टिंग है बिल्कुल ही। और फिर तो हम देखते सुहेंग को वो वांग को बोलता है मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी बोली नहीं करूंगा, तो फिर चलो साथ में करते हैं। और वो सुन के वांग को गुस्सा आ जाता है और वो सुहेंग से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक सीनियर हो और तुम खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और वो सुन के सुहेंग बोलता है सिंपल और इफेक्टिव टैक्टिक है, लेकिन एक प्योर स्ट्रेंथ के सामने ये तो बस एक छलावा की तरह है। और वो होते में सुहेंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से बोलता है मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जाओ और ज्यादा फोर्स मत लगाना, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी केयरफुल नहीं रहे तो फिर तुम इन लोगों को जान से मार दोगे। और सुहेंग से बोल ही रहा था कि तुम देखते हो जो ब्लड बुल्फ होता है वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जैसे वो अटैक करता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड अपना पूंछ घुमा के मारता है उसे, और वो ब्लड बुल्फ भी दूर जाके गिर जाता है। और वो देख के वांग लुओ चोंग का बुरी तरीके से हवा निकल जाता है। मगर होते हम देखते हैं बाकी के जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी मिलकर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन स्नेक लिजर्ड भी अपने ड्रैगन क्लॉ से उन सब के ऊपर अटैक करता है, और फिर साथ में अपने वॉयलेट और स्पीड से भी अटैक करता है, और एक एक करके सारे बीस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। और वो देख के लीना और लिनजिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और लीना बोल रही होती है ये अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, सुहेंग उन बाकी के लोगों के साथ क्या करेगा, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।